दानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः नमो दुर्वाय दुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमळे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने अंगूठे अमृतवसे अब्धितरामण्डात् श्री गुरु गौतम समये वाञ्छित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो किसी के उपकार को समझ नहीं पाता, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कृतज्ञता यानी कि दूसरे के उपकारों को याद रखना, उपकारों को मानना, किसी के कृपा के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये जब तक हम मानते नहीं हैं, उस सत्य को स्वीकार नहीं करते, हमारा धर्म के क्षेत्र में एक कदम भी आगे होता नहीं। धर्म के क्षेत्र में कृपा का बहुत बड़ा बल है, और संसार के क्षेत्र में कौन सा बल है? संसार में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ के बल पर संसार में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग पुरुषार्थ कम करते हो संसार के लिए, धर्म को भी छोड़ दिया पुरुषार्थ के लिए। तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हो कि रात दिन तुम्हें कम पड़ रहे हैं, तो क्या फल मिलता है? नहीं। तो धर्म के अपने संसार के क्षेत्र में क्या जरूरत है? पुरुषार्थ से तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो पहले से प्लानिंग ना करे, प्लानिंग के अनुसार काम ना करे, मेहनत ना करे। कोई राशि भी लगानी हो तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ के लगाते हैं। शेयर बाज़ार में भी पैसे लगाने हो तो खाली नाम देख करके नहीं लगाते हो, उसका इतिहास जानते हो कि भाई 5 साल का 2 साल का इतिहास सोचो कि उसने कितनी प्रगति की है, कितनी आगे ये कंपनी बढ़ी है, तब जा कर के तुम उसमें इन्वेस्ट करते हो।
ऐसे ही नहीं करते। इतने सब ध्यान रखने के बाद भी अगर किया हुआ इन्वेस्टमेंट तुम्हें कमा के ही देगा, ये निश्चित है नहीं। तो पुरुषार्थ तो कोई कम नहीं करता, पुरुषार्थ दिमाग पूरा लगाते हैं, राशि भी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मगर फल तो उसका मतलब संसार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? कर्म, धर्म। आज कितने लोग धार्मिक हैं, कितना सुंदर जीवन में धर्म करते हैं, सामायिक करते हैं, देव पूजा करते हैं, उपदान करते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं दान पुण्य भी करते हैं। ये सब करने के बावजूद ये सब करने वाले सुखी है? तो अब धर्म भी कोई काम का नहीं। यानी कि तुम्हारी सफलता में अब जो सफलता मिलनी चाहिए वो किसके बल पर मिलती है? आपको पता लग गया कि पुरुषार्थ के बल पर तो नहीं मिली, और इतना धर्म किया, नेकी की, सत्य के ऊपर जिए तो भी नहीं मिला। अब क्या करे कि हमें वर्तमान में सफलता मिले? तो तुम्हारी सफलता का आधार क्या है संसार में? पुण्य है। बिना पुण्य से कुछ नहीं होता। आप एक बार पुण्य की राशि लेके आ जाओ, फिर पाप भी करो तो सफल। तुम अनीति करो, नेकी से न जियो, कितनी भी क्रूरता करो, सब कुछ चला लेता है पुण्य। पुण्य का ढक्कन इतना बड़ा है कि तुम्हारे सारे पाप छुपा देता है। तुम चाहे जितनी चोरी करो, चोरी पकड़ में नहीं आएगी, कोई चोरी तुम्हारी जान नहीं सकेगा, और जानते हुए भी तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा अगर तुम्हारा पुण्य है। और पुण्य नहीं है, सब नेकी से चलो, चाहे उतना धर्म कर लो, मगर उसके बल पर अभी तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा उदय कौन सा है? भले बंध तुम पुण्य का कर रहे हो, तुम नीति से चलते हो तो नया जो कर्म बंधन कर रहे हो वो तो पुण्य का कर रहे हो, मगर वर्तमान में जो तुम भोगते हो क्या अभी तुमने किया वो, या पुराना जो करके आए हैं वो? हाँ, आज तुम जो संपत्ति तुम्हारे घर में है सारी तुमने कमाई हुई है कि तुम्हारे बाप दादा ने इकट्ठी की हुई है? हाँ, ज़्यादातर किसकी कम संपत्ति पे हमारा चल रहा है? हाँ, हमारी माता पिता की पूंजी है, मेहनत उनकी है, फल तुम खा रहे हो। बराबर है ना? तो वैसे ही तुमने जो पहले किया है उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है, और आज करोगे उसका फल कल मिलेगा। बिना पुण्य से कुछ नहीं होता। और तुम सामने वाले को समझ भी सकते हो कि ये इसने कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है। वर्तमान में जो प्रक्रिया उसके ऊपर होती है, जैसा वो जीवन जी रहा है, जैसा उसको मिल रहा है, उसके बल पर तुम मानते हो कि ये पुण्यवान व्यक्ति है। किसी अनजाने गांव में चले जाओ और वहाँ 50 लोग किसी की प्रशंसा करते हो, एक स्टेज पर किसी को खड़ा किया है, उसको हार तोरा पहना रहे हैं, ऐसा देखो तो तुमने तो उस आदमी को पहचानते भी नहीं हो। तुम उस गांव में पहली बार आए हो और खाली उसको सम्मान मिल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको हार तोरा करे जा रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे? इस आदमी को पहचानते नहीं हो फिर भी तुम क्या कहोगे? हाँ, कि इस आदमी ने कुछ अच्छा काम किया है। अभी काम तो तुम जानते नहीं हो क्या किया, मगर अभी जो उसको फल मिल रहा है, अभी जो उसको हार पहना रहे हैं, 50 लोग मिल करके तालियां बजा रहे हैं उसके नाम की, तो उसके आधार पर तुम ये कहते हो ना कि इसने कोई तो अच्छा काम किया है, समाज का कोई काम, दान पुण्यशील कुछ तो किया ही है। तो जब तुमने कुछ नहीं देखा, वर्तमान में उसका फल देखा, तो भी तुमने अंदाज़ा लगा दिया कि नक्की इसने कुछ अच्छा किया है। और उसी तरह उल्टी दिशा देखो कि किसी को मारते हुए देखो, पीटते हुए, 50 लोग मिल करके उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लाते ठोक रहे हैं, ऐसा किसी को करते हुए देखो
तुमको पता नहीं है कि इसने क्या किया है, तुम क्या अंदाजा लगाओगे? हाँ हाँ, नक्की इसने कोई बुरा काम किया है। जब व्यक्ति को तुम जानते भी नहीं हो मगर वर्तमान में जो भोग रहा है वो कहीं ना कोई उसने पूर्व में कुछ कार्य ऐसा किया है जिसका फल वो अभी भोग रहा है। अभी उसको खराब काम करते हुए तुमने देखा नहीं, मगर जो फल मिल रहा है उसके बल पर तुम बिल्कुल सच्चा अनुमान लगा सकते हो या नहीं? लगा सकते हो ना? बस वैसा ही है संसार के क्षेत्र में। हम जो लेकर के आए हैं पूर्व जन्म में हमने जो किया है वो आज हम भोग रहे हैं। इसलिए कभी कभी तुम्हें शंका हो जाती है कि इतना पापी होकर के सुखी है। ये दिखता है, कभी कभी हमको भी लोग आके कहते हैं कि भगवान महावीर का ये सिद्धांत कर्म का कुछ गलत लगता है। यहाँ तो पापी मौज कर रहे हैं और पुण्यवान बड़े दुखी हैं। धर्म करने वाले बड़ी पीड़ा पा रहे हैं। मगर कोई भी कर्म तुरंत उदय में नहीं आता। तुम पाप भी कर लो, संसार में भी देखो, किसी का मर्डर कर लो तो दूसरे दिन तुमको फांसी लग जाएगी कि कुछ समय जाएगा। आज मर्डर किया है, जज ने भी देख लिया कि इसी ने किया है, तो भी दूसरे दिन जजमेंट दे देगा वो। सिर्फ देखा भी है, नज़रों नज़र देखा है इसने चाकू मारते हुए, और वो केस उस जजमेंट के लिए आया है उस कोर्ट में, तो जज ये कहेगा कि हाँ मैंने आंखों देखा है इसलिए इसको मैं फांसी घोषित कर देता हूँ। कर सकता है? जब इतना नज़रों नज़र देखा हुआ है फिर भी वो न्याय नहीं दे सकता। उसको भी सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, साक्षी लाने पड़ते हैं, पूरी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, तब जाके आज किया हुआ कर्म उसका फल साल में, 2 साल में, 5 साल में तुम्हें मिलेगा। तो ये दुनिया में भी तुम्हारे नज़रों के सामने जो होता है वो भी तुरंत फल के प्राप्त लायक नहीं होता। तो जिस कर्म सत्ता के पास अनंत काल है, तुम्हारी चोटी उसके पास में है, और तुम्हारे कर्म जो किए हुए हैं वो तुरंत फल देना उसके भी बस में नहीं है। जो भी कर्म बंधे हैं उसको परिपक्व होने के लिए कुछ समय लगता है। उसको हम कर्म की भाषा में बोलो तो अबाधा काल कहते हैं कि कर्म तो आज तुमने बांध लिया, मगर वो आत्मा के ऊपर चिपक भी गया, मगर वो फल कब देगा, फल देना शुरू कब करेगा, उसके लिए बीच में अबाधा काल जाएगा। अबाधा काल यानी जो किया हुआ कर्म है तुम्हें बाधा पहुंचा नहीं सकेगा, चाहे कितना भी क्रूर कर्म हो, चाहे कितना भी भयंकर कर्म तुमने बांधा हो, पर उसकी एक समय मर्यादा होती है जिस समय तक वो अबाधा रहती है, वो बाधा नहीं पहुंचा सकती। बाधा पहुंचाने के लिए उसको परिपक्वता के लिए कुछ समय जाता है, कुछ काल की अवधि निश्चित होती है बांधते समय ही, कि ये इतने लंबी अवस्था का कर्म बांधा है तो इतने काल तक वो बाधा नहीं पहुंचाएगा। ये जो निश्चित होता है उसको कर्म की भाषा में, कर्म ग्रंथ की भाषा में कहते हैं अबाधा काल, कि उतने काल तक वो कर्म तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएगा, कोई विपाक नहीं बताएगा। कर्म रहेगा पर विपाक नहीं देगा, फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज बीज बो तो फल कब आता है, कितने साल निकल जाते हैं तब जाके तुम्हें फल मिलता है। आज बोया और कल मिल गया ऐसा कभी दुनिया में होता नहीं। ये ब्रह्मांड का नियम है, कॉस्मिक लॉ है, इसको समझो। और ये समझने के बाद हमने जो जो कर्म बांधे हुए हैं वो सारे हमारे आत्मा के ऊपर स्टॉक में हैं, सत्ता में है, उसको कहते हैं सत्ता है, मगर अभी तक उस सत्ता का अमल नहीं। तुम्हें कर्म सत्ता एक मौका देती है कि ये उदय में आए, उसके पहले जो अबाधा काल है उसमें अगर तुमने कुछ अच्छा किया, उसके ऊपर काम किया, तो हो सकता है उसको पकने से पहले ही ख़त्म कर दो। बीज बोया और पानी देना बंद कर दिया तो क्या होगा? हाँ, बीज तो बो दिया है, अब वो तो काम हो गया, मगर पेड़ होने के लिए, पौधा बनने के लिए उसमें कुछ खाद लगेगा, पानी लगेगी, सूर्य का प्रकाश लगेगा, हवा मिलेगी, ये सब तुम दे दोगे तो वो फलेगा और फूलेगा, बहुत अच्छी तरह से विपाक दे सकेगा। मगर तुमने उसको पानी देना बंद कर दिया, खाद देना बंद कर दिया, और तुम्हारे बस चले तो उखाड़ के निकाल दिया।
तो वो बीज फल नहीं दे पाएगा। और कभी कभी थोड़ा बहुत फल देने लायक हुआ और छोटा सा उसमें से अंकुर निकला, अंकुर को दिखते ही तुमने उसको तोड़ दिया, तो कब क्या होगा? तो वो भी पूरा फल दे नहीं पाएगा। बस ऐसी ही कर्म सत्ता में व्यवस्था है। और इसीलिए आत्मा मुक्त हो सकती है, नहीं तो आत्मा मुक्त हो ही नहीं सकती। अगर कर्म, सारे कर्म तुम्हारा पूरा फल देकर ही जाने वाले हो, तो तुम कभी भी इस कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये सारी व्यवस्था है। तुम्हारे अपने चेतन में एक ताकत है, एक सामर्थ्य है कि जिस बल पर तुम बंधे हुए कर्मों के ऊपर काम कर सकते हो, उसको नष्ट कर सकते हो, उनको बदल सकते हो, उनको आगे पीछे भी कर सकते हो। यानी आज उदय में आने वाला है, उसको कल पे छोड़ दो, कभी आज नहीं कल आना, ऐसी भी व्यवस्था है। तो संसार का हमारा जीवन पुण्य के अधीन है। मंत्र बोलिए वो संग्रह करिए तरत ज एनो ओलू आवे छे तो ई केम छे एमां अबाधा काल नथी लागतो। जो उदय आयो, आपत्तिनो उदय आयो, आपत्ति का उदय हुआ, तुम्हारा कर्म तो अभी उदय में आ गया है। अब वो उदय में आया है, वो कर्म किस किस्म का है? निकाचित किस्म का है, अनिकाचित है, बद्ध है, स्पृष्ट है, निधत्त है, ऐसे 4 प्रकार होते हैं। जो बंधता है तुम्हारे साथ कर्म, उसके भी 4 प्रकार से बंध होता है। एक तुम्हारे साथ संयोग में रहता है, जैसे तुम किसी से हाथ मिलाया, तुम्हारे संबंध में आया, तो एक संबंध बना, मगर अभी तो पहली बार तुम्हारे सामने आया है, उतना गहरा संबंध नहीं बना है। तो तुम जब भी तोड़ना चाहो टूट जाएगा, वो संबंध टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी उतना गहरा संबंध नहीं है। मगर कोई तुम्हारे परिवार में आया, तो तुम संबंध कितना तोड़ सकोगे? तोड़ने में कोई ज़्यादा मेहनत लगेगी? बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके परिवार का संबंध तोड़ सकते हो। और एक संबंध ऐसा है कि जो तुम्हारे अंदर ही घुस गया, एक परिवार में आया, एक तुम्हारे अंदर घुस गया, ऐसी कोई बुरी आदत तुम्हें लग गई, अब वो निकालने के लिए सारा परिवार इकट्ठा होगा तो भी नहीं होगा, तुम भी बड़ी मुश्किल से उससे निपट पाओगे। क्योंकि आज ड्रिंक्स की ऐसी आदत लग जाती है, ऐसी तलब लगती है, तम्बाकू की, कहीं गुटखे खाते हैं, 25-50 साल से चल रहा है, उनके खून के रुए में वो गुटखा पहुंच गया है। अब वो जानता भी है कि गुटखा खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक है, फिर भी वो छोड़ना चाहे तो छूट सकता है? नहीं छूटता। तो ऐसे कर्म भी अलग अलग तरीके से तुम्हारे आत्मा के साथ चिपकते हैं। कोई खाली संयोग संबंध से आते हैं, कोई थोड़े से ज़्यादा गहराई में आते हैं, कोई इतने गहरे बन जाते हैं, और कोई तो ऐसे गहरे हो जाते हैं जैसे आत्मा के साथ एक मेक हो गए, घुल मिल गए, पानी के अंदर रंग पिघलने वाला वो मिल गया। अब वो पानी का रंग निकालना छान के भी निकलेगा नहीं, छानोगे तो भी रंग साथ में आएगा। ऐसा जब एक में एकाकार हो जाता है, उसको हम निकाचित कहते हैं। तो जो कर्म, जो आपत्ति तुम्हारे ऊपर आई हुई है, वो आपत्ति अगर पहले 3 प्रकार की है, निकाचित नहीं है, तो तुमने जो भी उपाय तुम करोगे उससे उसका निपटारा हो सकता है। तो तुम अलग अलग प्रकार है उसके निपटारा करने के लिए। जैसे किसी के ऊपर ऋण चढ़ गया, और ऋण देने के अलग प्रकार है, कोई पैसा दे देगा, ऋण चुकता हो जाएगा, कोई मकान दे देगा, ऋण चुकता हो जाएगा, कोई सोना दे देगा, ऋण चुकता हो जाएगा, कोई माफ़ी मांग लेगा, भाई अब मैं नहीं दे सकता, तुझे माफ़ कर दे। सामान्य इतनी माफ़ी मांगने से भी सामने वाला उदार होता है, तो बोलता है ठीक है, चल तूने गलती की, अब मैं छोड़ देता हूँ। तो खाली माफ़ी मांगने से भी छूट गया कि नहीं? तुम ऋण मुक्त हो गए कि नहीं? और कभी कभी तुम माफ़ी मांग लो तो हो जाता है, कभी कभी नहीं करता है। भाई माफ़ मांगने से मेरा रुपया चाहिए, मुझे रुपया दे दे, चल ठीक है, तेरे 100 रुपये लाया था, 50 है मेरे पास, तू निपटारा कर लेना 50 में। तो आधा दे करके भी हम निपटारा कर लेते हैं, और वो सामने वाला मान लेता है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार है, भाई पूरा पैसा तो लूँगा ही, छोड़ूंगा नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा, तो 100 के 100 देने पड़ते हैं। चौथा होता है, ब्याज के साथ लूँगा, मूल नहीं रहा, ब्याज भी चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। ऐसा पठानी ब्याज लेने वाला भी
और उसको पूरा ही देना पड़ता है कि कुछ समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। बस ऐसा ही है इन कर्मों के बारे में। जैसा वो कर्म उदय में आया है, वो अगर इस 3 क्वालिटी का है तो तुम्हारे पास अनेक प्रकार है। जैसे तुम्हें बुखार आया तो क्रॉसिन ले ली, उससे भी बुखार जा सकता है। कभी बॉटल चढ़ा दी, उससे बुखार जा सकता है। कभी तुम कहोगे कि ये मंत्र पढ़ता हो, उस मंत्र से बुखार जाए, तो मंत्र में भी वो शक्ति है, वो मंत्र गिनो तो भी चला जाता है। तो ऐसे प्रकार अनेक है। उस कर्म से मुक्ति देने के लिए अनेक प्रकार है। अब तुमको जिसमें श्रद्धा है, जिसमें आस्था है, जो तुम्हारी शक्ति है, वो लगा दो। तो अगर वो निकाचित नहीं होगा तो ये उपाय से दूर हो जाएगा। तो उदय तो आ ही गया, मगर तुमने जो उपाय किया उससे वो आगे पीछे हो गया। अभी नहीं आएगा, कुछ समय जाएगा। मेरे जीवन का अनुभव कहता हूँ। मैं शंखेश्वर में था, मुझे इतना बुखार आया, रोज़ 1 डिग्री बुखार ज़्यादा आता था। यानी कल समझो 100 डिग्री, तो कल वापस नया आएगा तो 101 होके ही आएगा। फिर दूसरे दिन 102, तीसरे दिन 103, 3 तक चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा। ये मेरा रोज़ का क्रम बन गया। 104, 105 गया, तब तो मेरे गुरुदेव को बहुत चिंता होने लगी कि इसका क्या होगा। कल अगर 106 हो गया, और 6 के बाद तो थर्मामीटर भी नाप नहीं सकता, इतनी गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। तो मुझे 106 डिग्री के बाहर गया, इतना बुखार आ गया कि थर्मामीटर पारा तोड़ के, यानी कांच तोड़ के थर्मामीटर का पारा भी बाहर निकल गया। इतना शरीर गर्म हो गया। गुरुदेव को इतनी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। और उस समय एक आदमी हमारे पास कावी गंधार की तरह रहता था, उसको कोई लेकर के आया। उसने देखा, वो गुरुदेव का भगत था। उसने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को लाता हूँ कि जो इसका बुखार अच्छा कर सके। कितनी गोलियाँ दी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, बॉटल, सब कुछ उपाय कर चुके, मगर ताव बुखार 1 डिग्री भी नीचे आता नहीं था। रोज़ शाम को अपने आप उतर जाता था, मगर आता था तो इतना गर्म हो जाता था। कभी सर इतना गर्म हो जाता था, इतना फटता था, इतनी पीड़ा होती थी, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। तो चिंता होती थी कि इतनी गर्मी कहीं सर पे चढ़ गई, पागलता आ गई, कहीं स्ट्रोक आ गया तो क्या होगा। ये चिंता में थी और उस आदमी को लेके आए। उस आदमी ने मेरी नाड़ी तपासी और कहा कि बोलो कब बुखार उतारना है। मैंने कहा कब क्या पूछने का सवाल है, अभी उतारो। ये कोई कल पे बात छोड़ने की बात थोड़ी है, अभी उतारो भैया। तो उसने कहा कि ठीक है अभी उतार दे। मैं कहता हूँ, मैंने कहा ये देखो बुखार तो वैसे भी रोज़ उतरता है, वो तुम्हारे प्रभाव से नहीं, अपने आप भी उतर जाता है, मगर वापस आता है तो कि वापस कब तक नहीं आना चाहिए, तुमको क्या इच्छा है? तो बोला हमेशा के लिए जाना चाहिए। कोई ये थोड़ा कहेगा कि 1 साल के बाद आए तो चलेगा। मैंने कहा भाई ये तो जाना ही चाहिए, अभी तो इतना परेशान हो गया हूँ। तो उसने मुझे एक जेब में से कुछ गोलियाँ निकाली, हाथ से बनाई हुई गोलियाँ थी। वो एक कागज़ की पूड़ी बना के मुझे दे दी। वो बोले एक पूड़ी खोलना मत, उसमें से 1-1 गोली निकालते रहना, 3 टाइम 1-1 गोली तुमको लेना है। जब तुम्हारे बुखार के सारे अवशेष खत्म हो जाएंगे तब तक ये गोली चलेगी। जिस दिन सारा बुखार खत्म होगा उस दिन ये गोली भी खत्म हो जाएगा, तब तक चलता रहेगा। मैं बोला ये भी बड़ा चमत्कार है। हाँ, ये खोलना मत, कभी ये पूरी खोलोगे तो ख़त्म, तो फिर आगे बुखार जो आया वो आया रहेगा, निकलेगा नहीं। मैं बोला मगर जाएगा कब ये बुखार? तो कि कल से नहीं आएगा। फिर वापस कब आएगा? तो कि 5 साल के बाद। 5 साल के लिए छुट्टी तुम्हारी, 5 साल तक बुखार नहीं आएगा। अब उसने मुझे पूड़ी दे दी। मैं तो वो गोलियाँ बड़े आश्चर्य से लेता था कि भाई कोई चमत्कारी गुटिका है, इससे बुखार जाएगा। ये बात विश्वास नहीं बैठता था, क्योंकि बड़ी बड़ी कैप्सूल ले चुका था। एक कैप्सूल का 300-300 रुपया था, ऐसी कैप्सूल मैं ले चुका था, फिर भी कोई बुखार ने मचक नहीं दी थी। और इस बार ये हाथ से गोली बनाई हुई कोई आयुर्वेदिक की पाउडर की, इसमें कैसे विश्वास हो सकता है? मेरा भी विश्वास नहीं हुआ कि ये गोली क्या करेगी। ठीक है उसने कहा है तो ले लेते हैं, ऐसा करके ले लिया। और रोज़ बुखार का आने का समय फिक्स था, 3 बजे बराबर आता और शाम को 8 बजे के बाद उतरने लगता, 10 बजे तक पूरा उतर जाता था। ये नियमित आता था और नियमित जाता था। ये इतने दिन की परिपाटी थी।
तो 3 बजने के आसपास मैंने सारी बिछाना वगैरह तैयार करके रख दिया कि अब आएगा। उसने तो कहा भी था कि कल नहीं आएगा, मगर मुझे पता था इतनी सी गोली से कोई बुखार जाने वाला है नहीं, ये तो ठीक है, बोल दिया तो अपन ने सुन लिया। अब उनके सामने कौन तर्क करे, कौन वाद विवाद करे, होगा कोई विश्वास नहीं। और उसकी पर्सनालिटी भी कोई डॉक्टर जैसी थी नहीं, मेरे जैसा सामान्य आदमी, बिल्कुल आम आदमी दिखता है ऐसा, कोई करोड़पति अरबोपति कोई अच्छी पर्सनालिटी वाला भी नहीं, एकदम सामान्य लगता था। तो ऐसा आदमी कोई गोलियां दे के जाए, एक तो आदमी पे विश्वास नहीं, उसके बाद उसके गोले पे विश्वास नहीं, वो ले भी रहा हूँ और विश्वास भी नहीं है, अंदर से ले भी रहा हूँ और दूसरी तरफ अंदर से विश्वास भी नहीं कि ये गोलियां थोड़ी अच्छी करेगी। और 3 बजे से पहले तो मैंने बिछाना वगैरह सब तैयार करके रख दिया, बुखार के स्वागत की सारी तैयारी कर दी कि अब आना ही है, ये तो रोज़ आता है तो आएगा ही। मगर आज वो समय चूक गया। 3 बजे से मैं राह देख रहा था, आना बंद हो गया। 3 या 4 बजे में बोला आज थोड़ा लेट हो गया लगता है। रोज़ तो समय पे आता है, मगर गोली का कोई प्रभाव तो है। अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि साला 3 बजे आता ही था, मगर आज वो 3 बजे नहीं आया। नक्की गोली को पता लग गया, गोली का पता लग गया उसको। अब डर गया है, लगता है आज 3 बजे नहीं 4 बजे आएगा। 8 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, मगर 8 बजे तक बुखार आया ही नहीं। मैं बोला साला कमाल की बात हो गई, बुखार गया। फिर दूसरे दिन लगा कि चलो एक दिन नहीं आया, मगर दूसरे दिन तो ज़रूर आएगा, मगर दूसरे दिन भी नहीं आया। और ऐसे बराबर 5 साल निकल भी गए। 5 साल तक बुखार ने कभी दर्शन भी नहीं दिए। गया वो गया, और वो गोलियां भी लगभग 15 दिन चली, उसके बाद वो गोलियां भी खत्म। और तब तो इतना विश्वास हो गया कि कोई भूल से भी पूरी खोल नहीं दे, हाँ नहीं तो कहीं मेरा अधूरा बुखार रह जाएगा। इतना ध्यान रखता था वो पुड़िया की कि किसी के हाथ में नहीं जाए। बराबर डोरी बांध के रखी थी कि भाई खोलने के लिए भी देर लगे, ऐसा कर दिया। एक बाजू थोड़ा सा भाग खोल के रखा था, बड़ी मुश्किल से एक गोली निकले ऐसा, क्योंकि डर था कि कहीं खुल गई और बाजी गई तो अपना तो बुखार वापस आने लगेगा। अब विश्वास हो गया था तो डर भी घुस गया कि अभी ये पुड़िया ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कोई खोल ना दे। और ऐसा करके मैंने वो गोलियां लेता रहा। 15 दिन के बाद वो गोली ख़त्म हो गई। उसके बाद अंदर से गोली नहीं निकली तो मैं समझा ख़त्म लग आएगा, अब गोली नहीं आएगी। और 5 साल तक बुखार नहीं आया तो नहीं आया। फिर मैं हस्तिनापुर में था, वहाँ अचानक वापस वो बुखार ने दर्शन दिए, मगर 5 साल तक वो मिला नहीं ना, तो बड़ा कमज़ोर हो गया था। विरह के दुख में बड़ा कमज़ोर हो गया था। तो तब आया, 2-3 दिन तक मेरे साथ रहा, फिर बोला यार मज़ा नहीं आती। मैं कहा जा, गया। तो ये क्या है, बुखार तो मेरा उदय में था ही, मगर वो गोली वो भी ऐसे किसी साधक के पास से मिली। वो साधक था। मैंने फिर बाद में पूछा कि आप हो कौन, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया तुमने, जो इतने डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए, वो तुमने खाली हाथ से बनाई हुई अविश्वसनीय गोलियों के बल पर तुमने उतार दिया, तुम हो कौन? तो उसने कहा कि मैं एक अघोरी बाबा का शिष्य हूँ। बोले कौन है अघोरी बाबा? तो कि वांकानेर के शमशान में रहता है। और वो 435 साल की उम्र थी उस समय उनकी, उन अघोरी बाबा की। वो कहते थे मुझे जो मिले उनके भगत ही मिले, वो तो कभी मिले नहीं, मगर वो भगत ने कहा कि मुझे ये मेरे गुरुदेव ने विद्या दी है, खाली नाड़ी देखते हैं। और उसको आज भी अहमदाबाद में और खंभात में कोई 2-3 जगह पे जाते हैं। एक दिन 8 दिन, एक हफ्ते में 1 दिन आते हैं, वहाँ लोगों की कतार लगती है, नाड़ी देखते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, तुम्हें तुरंत बता देते हैं कि तुम्हारा लीवर का प्रॉब्लम है, जाओ तुम हल्दी ले लेना, जाओ तुम ये अजवाइन ले लेना। यानी उसको रसोड़ा वैद्य ही कहा जाता है। रसोई घर में रही हुई चीज़ों से ही वो उपचार करते हैं। खाली नाड़ी देखते हैं, उनके साथ ज़्यादा संभाषण, वो बड़ा सणकी आदमी है। जरा कुछ ने पूछा तो बड़े गुस्से से जवाब देगा और सीधी तरह से देगा नहीं। तुमको कहा ना हल्दी ले लो, चलो जाओ आगे निकलो, ऐसी बात करते हैं। मगर उसके इस नाड़ी देख करके जो भी देता है उससे सामने वाला तैयार हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। फिर तो मैं 2-3 बार उनके वहाँ जाके यानी खंभात में, अहमदाबाद में मैं मिला था, उनसे दवाई भी ली थी
कभी उस समय मुझे उन्होंने हल्दी और सूंठ लेने को बोला था और अजवाइन की फाके लेने को बोला था, वो लिया। उसके बाद कभी कोई रोग हुआ ही नहीं, बहुत अच्छा ही हो गया। तो ये कर्म के बल को हटाने के लिए कई प्रकार है, उसमें से हम जो भी उपचार करते हैं, चाहे मंत्र ले, चाहे स्तोत्र पाठ करें, ये भी एक उसका उपचार है। अगर वो निकाचित नहीं है तो दूर हो जाएगा, अनिकाचित है तो दूर होगा, निकाचित होगा तो नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी हमें होता है कि इतने उपाय करने पर भी कोई उपाय काम नहीं देता, ऐसा होता है। तो प्रकार भी ऐसा ही कर्म का। तो ये जो हमारा जीवन है, हमारी जीवनचर्या है, वो पुण्य के बल पर चलती है और धर्म के क्षेत्र में कृपा के बल पर चलता है। आदमी को जितनी कृपा मिलती है उतना ही वो आगे बढ़ता जाता है। किसी की अत्यंत अमी दृष्टि उसके ऊपर हो जाए तो उसका काम बन जाता है। तो धर्म के क्षेत्र में कृपा ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बल है और संसार के क्षेत्र में पुण्य ही बहुत बड़ा बल है कि जिसके बल पर तुम आगे बढ़ सकते हो। सभी 5 तो कारण होते ही हैं, कोई भी काम बिना 5 कारण से होता ही नहीं। ये तो समवाय में साथ में 5 होते हैं, मगर मुख्यतः हम पुरुषार्थ की इसलिए बताते हैं कि पुरुषार्थ भी एक बल है ना, उसमें पुरुषार्थ भी 5 समवाय में एक पुरुषार्थ भी है। और तुम्हारे हाथ में पुरुषार्थ के अलावा कुछ है भी नहीं। नियति तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म का उदय तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो पहले किए हुए। आज तो उनका क्रम से जो उदय आएगा वो आएगा, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। तो नियति तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, स्वभाव तुम्हारे हाथ में नहीं है, काल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ एक ही तो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ पे हमें बल देना है, क्योंकि हमारे हाथ में जो है उसी को हम काम में लगा सकते हैं। बाकी 4 अपने आप पुरुषार्थ के बल पर आएंगे। इसलिए पुरुषार्थ महत्व का है। और कर्म भी हम कहे तो कर्म भी किसका फल है? कर्म किससे बने? पुरुषार्थ से ही तो बने। तो अंत में तो पुरुषार्थ ही आया ना। तो कर्म का कारण भी पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ को हम ज़्यादा बल देते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि 40% हो गया। पूर्व का कर्म भी हमारे पुरुषार्थ के बल पर था। आज जो उदय भोग रहे तब भी हम पुरुषार्थ कुछ कर सकते हैं कि जिससे नया बंधन न हो। पुराना जो बंधन है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ को बल दिया गया है। तो एक शियाल था, एक बार जंगल में आया, नया उस जंगल में आया था। वहाँ शेर राजा था। तो शेर को निकलते हुए देख करके सारे प्राणी सलाम करते हैं, उसके सामने झुक जाते थे, आगे से रास्ता कर देते थे। ये सब शियाल ने देखा। उसको लगा यार शेर ही राजा हो सकता है क्या, अपन नहीं हो सकते? उसका दिमाग ज़्यादा होता है ना, ऐसे फितूर किसके अंदर आते हैं? हाँ, ज़्यादा बुद्धि दिमाग वाले लोगों के मन में ऐसे फितूर उठते हैं। तो शियाल के दिमाग में ये बात आई कि ये साला रोज़ अपने पास सलाम करवाता है, साला अपनी की भी एक इज्जत होनी चाहिए, अपनी भी दुनिया में वैल्यू होनी चाहिए। तो सीधा शेर के पास पहुंच गया। शेर को कहा, ए क्या करता है? शेर को पहली बार कोई ललकारने वाला मिला। बाहर आया कि इतना हिम्मत करने वाला है कौन? तो शियाल सामने छोटा सा प्राणी। तो शेर ने कहा, ए क्या बच्चा क्या बोल रहा है? तो कि तू अपने आप को राजा मानता है? तो क्या राजा हूँ, मानता हूँ नहीं हूँ, दुनिया मुझे राजा मानती है और मैं हूँ। तो कि तू अकेला राजा नहीं, मैं भी हूँ, क्या समझता है तू? ऐसी भाषा बोलने लगा शियाल कि शेर को लगा साला इसमें भी कुछ दम तो है, मेरे साथ में ऐसा बोलने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है और ये बड़ा हिम्मत वाला हो सकता है, साला ये भी राजा हो। अभी शेर को भी भ्रम में डाल दिया शियाल ने, दिमाग पे बल पर। तो शेर को कहता है, चलो तुम्हें देखना है मैं कैसा राजा हूँ, खाली तुमको ही सलाम नहीं करते, मेरे को भी सलाम करते, देखना है तो चल मेरे साथ। तो अब शेर उसके साथ चलने लगा। उसको लगा यार इसके साथ मित्रता रखनी अच्छी है, नहीं तो ये साला मार देगा कभी और अपना राज सिंहासन चला जाएगा। तो इसके साथ मित्रता रखना अच्छी है, क्योंकि बड़ा हिम्मत वाला है, साला छोटा है मगर शक्ति में कम नहीं लगता है। देखे थोड़ी देर इसके साथ मित्रता बनाए, परखे उसको कि ये इसमें कितना बल है।
तो शेर ने कहा ठीक है चल। तो अब शेर के साथ शियार चल रहा है, सारे लोग सलाम करते हैं, सारे प्राणी सलाम करते हैं, और शियार बताता है देखा ये ते अकेले को नहीं करते, आप अपन को भी करते हैं। अभी शेर को समझ में नहीं आया कि ये साले सलाम मुझे करते हैं कि इसको करते हैं, क्योंकि दोनों साथ में थे और दोनों चल रहे थे। सारे प्राणी रोज, अब इसका तो रोज का कार्यक्रम बन गया। रोज सुबह जाता था शेर की गुहा में और कहता था चलो निकलो आज घूमने जाना है। शेर को भी लगा इससे तो मित्रता रखनी अच्छी, सारे प्राणी इसको भी सम्मान दे रहे हैं। शेर को भी भ्रम हो गया कि ये सारा सम्मान उसको भी मिल रहा है, और रोज करते करते शियार को भी भ्रम हो गया कि अब तो अपना भी नाम हो गया। सारे लोग समझ गए कि ये इसका शेर के साथ बहुत रिश्ता है और ये शेर के बराबर है। तो शियार को भी भ्रम हो गया। एक दिन ऐसे ही रोज रोज घूमने चाहते थे। एक दिन शेर ने कहा यार आज मेरे पेट में दुख रहा है, आज तू ही चला जा, आज मैं नहीं आ रहा। शियार ने सोचा कि ठीक है तू नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं कोई कम नहीं हूँ, और शियार निकला। अब वो गधे वगैरह सब रोज देखते थे कि ये साला शियार अपने पास रोज सलाम करवाता है, आज अकेला निकला है, आज तो उसकी बारी आ गई। और वो गधा, ऊंट, भेड़ सारे मिल करके इसके ऊपर टूट पड़े कि नालायक, आज तक तू शेर के साथ निकलता था, अब तो पीटेंगे, अब तो तू मारे, अरे वो मैं शेर हूँ, मैं राजा हूँ, अरे राजा तेरे घर का, मारा पीटा ठोका। अब मुझे बताओ कि सम्मान किसको था? शेर को ही था, मगर साथ में शियार को मिलता था, क्योंकि शियार के साथ कौन था? हाँ, हमारे साथ जब पुण्य होता है ना तो दुनिया सारी झुकती है। हमें लगता है कि हमारी कोई होशियारी है, हमारा कुछ नहीं है। जिस दिन ये पुण्य का शेर के पेट में दुखेगा ना, हाँ तब तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, भाव भी नहीं पूछेगा। पुण्य इतना तकलादी है, इतना कमजोर है कि कब पूरा हो जाएगा पता नहीं। एक पति पत्नी थे, मुल्ला जी अपने पत्नी को बोल दिया कि यार कल तो मेहमान आने वाले हैं, तुझे बराबर संभालना है, रोज तो चल तू बोलती है वैसे मैं कर लेती हूँ, मगर कल मेहमान के सामने मेरी इज्जत नहीं जाए ऐसा रखना, बराबर उसको संभालना। तो पत्नी ने कहा कि मैं क्यों संभालूँ? अरे मेरी इज्जत रख ले, कभी ये मेहमान अपने को काम लगेंगे, कहीं पर मैं अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका जाना होगा तो वो काम लगेंगे अपने को। तो अब बड़ा लॉलीपॉप मिला। तो पत्नी ने कहा ठीक है, कभी तुम अमेरिका ले जाओगे? अरे ले जाऊंगा मैं, तू देखना अमेरिका जाएंगे तो ये आदमी अपने को बहुत काम लगेगा, तू उसको बराबर संभाल लेना। तो कि एक बात नक्की रखो, तुम्हारी 100 आज्ञा पालूंगी, 101 भी आएगी तो मैं मेरा पूरा जो दीदार है वो तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगी, 100 आज्ञा तक मानूंगी। मुल्ला जी ने कहा कि ठीक है, 100 आज्ञा कहाँ करनी है, अपने को तो 5-50 आज्ञा में ही मेहमान को निपट लेना है, मेहमान की अच्छी सेवा हो जाएगा, अपना वट पड़ जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे कहने में है, सब कुछ इमेज बहुत बड़ा अच्छी जाएगी। तो मेहमान आए और तुरंत मुल्ला जी ने तो अब आज्ञा करना शुरू कर दिया, चलो पानी लाओ, मेहमान के लिए कुर्सी बिछा दो, यहाँ आसन बिछा दो, थाली लाओ, भोजन परसो, सब कुछ एक के बाद एक आज्ञा होने लगी। मुल्ला जी को तो आज का स्वरूप पत्नी का देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि यार पत्नी बदल गई, इतना आनंद हो गया, ऐसा तो कभी उसने देखा नहीं था, ऐसा बर्ताव पत्नी का। क्योंकि पत्नी को भी लगता था कि कभी अमेरिका के में जाएंगे तो अपना भी मज़ा करेंगे। इस बल पर पत्नी ने भी उसका साथ दिया, मगर पत्नी गिनती कर रही थी कितनी आज्ञा हुई, और मुल्ला जी को तो आज तान चढ़ गया, आज तो मज़ा आ गई, एक के बाद एक आज्ञा फरमाने लगा। उसको लगा तो आज तो जो है बोलता हूँ सब हो रहा है, बड़ी आनंद में आ गया। और 100 आज्ञा कब पूरी हो गई पता नहीं लगा, 101 भी आई, और उधर से जो गुस्सा आया, इतनी बार तुम्हारी बातें सुनी, अब एक बात नहीं चलेगी, क्या समझते हो तुम, होटल में नहीं ले जा सकते थे, इधर क्यों लेके आए? इतना बड़ा विस्फोट हो गया, मुल्ला जी को लगा कि साहब पानी फेर गया। ये पुण्य ऐसा है, गिनती होती है। हाँ, पुण्य के समय में ऐसा मत समझना कि हमेशा चलने वाला है, 100 आज्ञा तक चलेगा, उसके बाद चलने वाला नहीं।
पुण्य के समय में नया पुण्य बना लो, नया काम कर लो, नया पुरुषार्थ कर लो कि जिससे ये आगे चलता रहे, भविष्य में भी हमें इसका साथ मिलता रहे। पुण्य के समय में हम राजा हो जाते हैं, हम हमारे अंदर का शैतान जगा देते हैं, जो करना चाहे वो कर लेते हैं, फिर पुण्य खत्म हो जाता है, नया पाप बन जाता है। पुण्य के बल पर हमने बनाया क्या? पुण्य के उदय में हमने किया क्या? पाप किया। हाँ, तलवार मिली थी रक्षा के लिए, मगर सुसाइड कर लिया। पुण्य के उदय में बहुत पुण्य बना सके ऐसी अनुकूलताएं चारों ओर से थी। उस समय हमने उसके पीछे विलास भोगने का काम किया। पुण्य का प्रयोग हमारे निजी जीवन के लिए ही किया, पुण्य बांटने के लिए था। जितना बांटा होता उतना ही तुम्हें कई गुना होकर के मिलता। ये कुदरत का कानून है। यहाँ एक बीज बो 100,000 बन करके आते हैं, एक गाली दो 1000 गाली मिलेगी। एक किसी को शाताकारी प्रयास करो, तुम्हें अनेक गुनी शाता मिलेगी। ये कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक लॉ है, ब्रह्मांड का नियम है, सभी जीवों पे समान रूप से लागू होता है। खाली जैन धर्म में जन्मे उनके ऊपर ही लागू नहीं होता। ये कर्म विज्ञान सिर्फ जैनों के ऊपर नहीं है, सभी जीव राशि के ऊपर है। परमात्मा ने कॉमन नियम बता दिए हैं। ये हम मानते हैं कि ये तो जैन धर्म में जन्मे तो बटा का या आलू खाने का पाप लगता है, अन्य जन्म में नहीं लगता। उनको भी उतना ही लगता है जितना तुम्हें लगता है, कोई कमी नहीं। मगर तुम्हें जानकारी है तो तुम बच सकते हो, उनको जानकारी नहीं है तो बच नहीं पाएंगे। बस उनको कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि उनको जानकारी नहीं है तो बच जाएंगे। जानकारी नहीं होते हुए भी अगर तुमने जहर खा लिया तो क्या होगा? तुम्हें पता नहीं तो तुम ये नहीं कह सकते कि अब मुझे मत मारना जहर भैया, हाँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि तू मारने वाला है। मैं तो समझता था तू बचाने वाला, मेरे स्वाद का पोषण करने वाला है, ऐसा समझ करके मैंने लिया। मगर मुझे पता नहीं था कि तू मारने वाला है। अब एक बार मुझे माफ़ कर ले, होगा? नहीं होगा। वो स्वभाव है, वो तो तुम अनजाने में लोगे तो भी उसका फल देगा, और जान कर लोगे तो भी वो फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यानी संसार की हर क्रिया जो भी कर्म बंधन करेगी, उस कर्म को तुम्हें किस में बदलना है? पाप में ले जाना है या पुण्य में ले जाना है? तुम्हारे पास संपत्ति है तो स्वयं के भोग में, विलास में वापरोगे तो क्या होगा? पाप होगा। उसी संपत्ति को बांटोगे, लोगों को दान पुण्य करेंगे, कहीं किसी लोगों के दुख दूर करोगे, जीव दया में खर्च करोगे, किसी को भोजन करवाओगे, किसी के फी भर दोगे, किसी का मकान बना दोगे, इन कार्यों में तुम्हारी संपत्ति लगाओगे तो मान लो कि तुमने परलोक का रिजर्वेशन किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल तार्किक और बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। क्योंकि यहाँ की तुम्हारी पाई हुई संपत्ति पुण्य के बल से या पुरुषार्थ के बल पे, तुम्हारी जो भी मान्यता है, तुमने जितनी भी संपत्ति पाई है, वो संपत्ति मृत्यु के बाद ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होती तो बच्चों के लिए कोई छोड़ के जाता? हाँ, अभी तो सब कहते हो बच्चों को कि यार तुम्हारे लिए सब छोड़ के जाने वाला हूँ। ये तो व्यवस्था ने मजबूरी है तुम्हारी छोड़ के जाने की, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। बाकी कोई बच्चों के ऊपर प्रेम है इसलिए छोड़ के जा रहे हो? प्रेम से, प्यार से दे रहे हो? मजबूरी से दे रहे हो, समझ लेना। व्यवस्था नहीं है इसलिए तुम उनके लिए छोड़ने। अगर व्यवस्था होती तो बच्चों को भी कहते यार तू तो कमा लेगा, तेरे पास जो इकट्ठा हुआ आज तक वो मुझे दे दे, मैं परलोक में जाता हूँ। वहाँ कमाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से जो ले जाऊँगा उसी के बल पर पूरा जीवन बिताना है, वहाँ कमाई का कोई साधन नहीं है। तो बच्चों का भी ले जाते, अगर ले जाने की व्यवस्था होती तो। उनके लिए छोड़ने की बात तो दूर, उनका भी ले जाते, मगर ये व्यवस्था नहीं है। मगर परमात्मा ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई। तुम उसको पुण्य के मार्ग में खर्च कर दो, किसी को दे दो। जो दिया सो अपना हुआ, रखा सो राख हुआ। गुरुदेव हमें बार बार कहते थे, दिया सो अपना हुआ, रखा सो राख हुआ। क्योंकि तुम जब भी देते हो तो तुम बोने का काम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं लगता कि इसके बदले में तुम्हारी बैंक में क्या जमा हुआ। डेबिट हुए पैसे तो डेबिट होते ही है,
मगर क्रेडिट क्या होता है उसके सामने? जैसे तुम किसी व्यापारी को पैसा देते हो तो क्रेडिट में क्या आता है? माल आता है, शेयर आता है, कुछ तो आता है ना। पैसा देते ही तुम्हें कुछ आता है, कुछ जमा होता है, कुछ उधार होता है। पैसा उधार होता है और जमा क्या होता है? माल क्रेडिट होता है और पैसा डेबिट होता है, बराबर। तो क्रेडिट डेबिट का ये स्क्रैच कार्ड है। इसमें कितने पैसे आए कितने गए वो ऐसे नहीं दिखते, उसको तुम मशीन में डालो तो दिखाएंगे कि इतने कम हुए, इतने ज़्यादा हुए। वैसे तुम पैसा जो दे रहे हो वो देते हुए तुम्हारे जेब से जाता है तो दिखता है, मगर क्या क्या आता है वो दिखता नहीं, मगर तुम्हारी बैंक में जमा होता ही जाता है। पुण्य के रूप में तुम्हारी बैंक में जमा हो गया। अब तुमने जो पैसा लगाया वो तो भारत का रुपया लगाया। हो सकता है तुम अमेरिका में जन्म लो, हो सकता है तुम चाइना में जाओ, कोई दुबई में जन्म ले, और वहाँ जा कर के तुम्हें अपना बैंक में जो जमा राशि है वो लेनी हो तो बैंक में तो रुपये के उसमें जमा किया था, मगर वो पुण्य में ट्रांसफ़र हो गया। अब वो जो पैसा है वो किसी देश में जाओ, उस देश के उस देश के रुपए में चेंज होकर के आएगा। क्या आपको कोई चेंज करने के लिए प्रोसेस में उतरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ पर तुम्हें उसकी व्यवस्था के अनुसार तुम्हें उसका चलन मिलेगा, उसके नोट मिलेंगे। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं, तुम मान लो कि कुत्ते के भाव में भी गए, इतना जितने दान किया, कभी हो सकता है वो कुत्ते के भाव में गया, तो कुत्ते में वो भाव में भी जाएगा ना तो अदानी अंबानी के घर ही रहोगे। कुत्ते की सेवा में 5 आदमी लगे होंगे। उसकी सेवा रोज़ नहलाएंगे, घूमने ले जाएंगे, उसको अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छी तरह से रखेंगे। 5-5 आदमी पैदल चलते होंगे और कुत्ता अंबानी की मर्सिडीज़ में बैठ के चलता होगा। और मर्सिडीज़ में से वो मर्सिडीज़ में वो कुत्ता बाहर अपना मुंह निकालेगा और अपने सामने जीभ निकाल के देखा। वो कुत्ता हमें कुछ जीभ दिखा सके इतना पावरफुल होगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुमने जो लगाया है ना दूसरे को देने के लिए, दूसरे के दुख दूर करने के लिए, वो सब तुम्हें वहाँ भी मिलेगा। कोई भी गति में जाओ फिर चिंता नहीं, तुम्हें सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी। हो सकता है कि तुम्हारी दुर्गति ही ना हो, इतना काम जिसने किया, इतना दान पुण्य जिसने किया हो वो दुर्गति में नहीं जाएगा, मगर फिर भी गया तो उसको मिलेगा क्या? टॉप मोस्ट, सब जगह टॉपर ही होगा। और ये समीकरण है, ये गणित है, ये मैथमेटिक्स है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि दान सबसे प्रथम धर्म है। तो हमारे जीवन को अगर सुखी बनाना है तो इस पुण्य को, इस कृपा के बल को हमें जानना है। ऐसा करके हमें हमारे जीवन को सफल बनाना है। इचकार सुराई सुख तपस शरीर सुख संयम जाता स्वामी साता छे इच्छामी खमा समण मंदिर जम जय सियाय इच्छा कांग संधि सर्व नपुटम अभिनरायम खाम जंकिंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे वेचे आलावे सल्ला उच्चासने समासन अंतर्भाषा उरिभाषा जंकिंची मध्यवीणम परिणाम सोमबाबाईरम वा तुभे जानम न जानमी तस्सम इच्छामि तुभ्गडम इच्छामि खमासम मंदिर जामणी जय सियाय तेन विचकारी भगवान पसाई कर पचकान्यास करावसो नवकाश सिटी आईएम बिल्ड एकाशनु बेशनु બધું આવી જશે उगेश रे नौकारसी पोरसी सार पोरसी मुखी से मचकाई चौवीन बिहार वासम मदम खैमम साइमम अनथनामगरम सागरम खनिगरम दिशामणम सावम मंत्रगरम समसमयवत्यागरम आयम बिलम निगै पचकाय नथामगरम सागरम दिवालेवणम यत्त संसक्षणम उखित विवेकणम परिचमुख्यणम परिठमयागरणम महतरगरणम समसमयवत्यागरणम एकासम बिहारसम पचकाई तिवीम बिहारम मदम खैमम साइमम अनथनामगरम सागरम सागरागरणम आउटणम सारणम गुरुपुठायणम परिठावणयागरणम महतरगरणम समसमयवत्यागरणम प्राणस्वलेवेणवालेवेणवा अच्छेवा बहुलेवेणवा सत्यवा सत्यवा सिरे सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम।